अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है और मेजर कश्मीर है, बलोचिस्तान है, और अब तो माशाल्लाह से सिंध में भी दोबारा से सड़कें बंद होना शुरू हो गई हैं। लोग बाहर आने लगे हैं, रियासत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और जो कश्मीर में हुआ है, और माशाल्लाह से प्रोफेशनल मीडिया पे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पाकिस्तान का मुकम्मल ब्लैकआउट है, और सोशल मीडिया मुकम्मल भरा हुआ है उनसे, और उनके नारे, उनका जज्बा, उनका कीदत, उनके इल्ज़ामात सब देखकर एक जहान हैरान है कि ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि कहाँ इल्ज़ामात की भरमार होती थी दूसरी तरफ। और फिर कोयटा के पास जो FC बेस के करीब धमाका हुआ है, 12 लोग शहीद हो गए हैं। फिर KPK में भी जगह जगह वाक़यात हुए हैं, वहाँ पर भी काफ़ी लोग मारे गए हैं। फिर ख़वातीन, भारत के स्पॉन्सर्ड खवारिज की 4 ख़वातीन को खुलदार के बाद पकड़ा गया है। एक अजीब सा सिचुएशन है। और जो पंजाब में क्योस है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में जो मुझे मुस्लिम लीग के इंतहाई करीबी ज़राए ने बताया है लंदन से कि जैनबा के हॉस्पिटल में छुट्टियां गुजारने वाले कायद मियां नवाज शरीफ ये एक्सेप्ट कर चुके हैं तन्हाई में अपने दोस्तों से कि मरियम भी नाकाम हो गई और शहबाज भी नाकाम हो गए, पंजाब हुकूमत भी नाकाम और सेंट्रल हुकूमत भी नाकाम। और उन्होंने किसी से कहा कि हम दस्तूर भी बचाने में नाकाम रहे और दस्तार बचाने में भी नाकाम रहे। वाह! मगर मियाँ साहब लेट नहीं हो गए। अब कहा जा रहा है कि जी मरियम तो कुलसुम नवाज ने मुसल्लत की थी, असल उनके जानशीन तो हुसैन नवाज है कि पूरी दुनिया से डिप्लोमेसी उनकी तरफ से डील वो करते हैं। अब मैं अभी उसी तरफ नहीं जाऊंगा, मगर सिर्फ इतना कहूँगा कि मियाँ साहब आप कुछ कर लें। आपके ख़ानदान की वापसी नामुमकिनात में से हो गई है। आप भाइयों की लड़ाई, एक के लालच, दूसरे की ख्वाहिश और एक तवील लामतराई सिलसिला है। आप किस हद तक, कहाँ तक और लेंगे? 90s अर्ली 80s से आप वो इक़्तिदार में है। जो पाकिस्तान को दिया, ये IMF के तोहफे सब आपके दिए हुए हैं। IMF पे याद आया कि मुज़ाकरात के लिए पहुँचे हुए हैं, मुतालबा किया IMF ने कि लॉ फर्म, लॉयर्स पर और ट्रैवल एजेंट्स पर और प्रॉपर्टी डीलर्स पर, प्रॉपर्टी एजेंट्स पर, सुनारों पर, गोल्ड की दुकानों पर इनकी निगरानी भी की जाए और इनके टैक्स के मामला भी चेक किए जाए, और इनके ऑडिटर्स और आपके जो अकाउंटेंट्स हैं मार्केट में उनकी भी निगरानी की जाए और उनके मामला भी चेक किए जाए। किस्त मिली है $1.2 बिलियन, और वो मुतालबात का एक दफ्तर पूरा उठा के लेकर आए। ऐसे नहीं देंगे पैसे कोई भी। और दावे ये हैं कि माइक्रो इकॉनमी भी ठीक हो चुकी है, खुशहाली बह रही है, मगर IMF के मुतालबात बता रहे हैं कि आप जमीन बोस हैं। खैर, जो कश्मीर में हुआ है उस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है कि रियासत मुकम्मल नाकाम हो गई कंट्रोल करने में। जो इनका तरीक़ेकार था, बहुत कम लोगों को पता होगा, 1-2 लोगों ने उसका जिक्र भी किया है कि MI के कर्नल थे लाहौर में, आमिर नाम बताया गया मेरे ख्याल में, ब्रिगेडियर के ओहदे पर प्रमोशन दिया तो उन्होंने PTI की बड़ी मरम्मत की लाहौर में। तो खुश होकर मुस्लिम लीग की सिफारिश पर उन्हें आज़ाद कमीश में सेक्टर कमांडर लगाया गया एज ए ब्रिगेडियर। अभी गए और टास्क दिया गया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनानी है नई आने वाली। मरे पर 100 धड़े, पूरा कश्मीर सड़क पर है और ब्रिगेडियर साहब मुंह देख रहे हैं। वो तो खरबों रुपए बनाने गए थे। ये रियासत कश्मीर जो है ये सेक्टर कमांडर की खरबों की मालियत खानदान में इजाफा करती है और साइडों पे भी बंटवाती है, यकीनन बड़े अहदेदारों को। आपने सुना होगा फैज हमीद के ज़माने में तनवीर भी वज़ीर आज़म बने और न्याजी भी बने और फलाने भी बने। वो न्याजी अब्दुल कय्यूम न्याजी नाम है ना उसका, उसने अपनी मरात वापस देने का ऐलान किया। एक मुतालबा ये भी कश्मीरियों का कि ये फर्जंदे कश्मीर और सालार कश्मीर के बेटे और उनके मरने वालों से लेकर जिन जिन के पास ये रिटायरमेंट प्लान और बड़े बड़े
वराक के पैकेजेज हैं सब वापस करें। ये गरीबों का पैसा है, जिनके पास आटा भी नसीब नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, और बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा लंबा है, 4 मिनट का है, मगर आपको हालात समझने में आसानी होगी और आपको लोगों का जहन पता चलेगा कि अब लोग इस रियासत को देख कैसे रहे हैं और ये रियासत कितनी मजबूत है, आवाम में इसका क्या तासुर है और इससे क्या खौफ है और क्या शराय-ए-ज़िंदगी है और क्या इसकी कमजोरी है और क्या लोगों के खदशात हैं। ये वीडियो देखिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जेड़े बन गए उन्होंने को ला जाके पूछो। 78 साल हो गए हैं बलोचिस्तान के अंदर, 5,000 तो ज्यादा लोगों 68,000 68,000 तो ज्यादा लोग आज बलोचिस्तान के अंदर गायब हैं। उन्होंने करा लिया कि उन्होंने मामा पैदा की नहीं पता कि सारे लोग जीने मर गए और कितने उन्होंने लाशा नहीं ना वापस की। 68,000 तो ज्यादा लोग आज तुम देखो पारा चिनार के अंदर क्या हो रहा है, आज तुम देखो केपी के अंदर क्या हो रहा, इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा। इतने पिछले किसी एक मैं जमात का नाम ना लेना, उन्होंने कोई एहतजाज सी, रातों रात फौज आई हमला किया, अपने लोगों की मार छोड़िया, उन्होंने इलाक कराने गल करने उस मुल्क में इलाक कराने की गल कर रहे हो जिस मुल्क ना सारा निजाम सूद पर चलना पैसा की मजहब की गल दसने असा समझने मजहब किसी ने किसी को कोई मजहब ने ठेकेदार नहीं है। असा ने पैगंबर असा ने पहुंचा छोड़ा मजहब, असा को कुरान ते हदीस मौजूद है, उसने मुताबिक असा अपनी जिंदगी गुजार लेसा। असा उन्हां लोकां नाल ना रहने जिन्हां सारा निजाम सूद पर, पाकिस्तान का सारा निजाम सूद पर चलना। शराब ने अड्डे दरियान खुले, मस्जिदां ढा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर 50 तो ज्यादा मस्जिदां शहीद करने आर्डर जारी हो गया, बल्कि कोई टक्कर भी छोड़ी। असा की मजहब ना दस रहे हो। दूसरी तरफ वो चोर, वो जालिम, वो जरा अपने आप की दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत आना मोदी, वो हिंदुस्तान उसका जालिम चेहरा दुनिया के सामने बिल्कुल वाजिया हुआ। अद्धे कश्मीरी आने जैसा हिंदुस्तान है जैसा, अद्धे कश्मीरी आने असा पाकिस्तान है जैसा, वो आने जी कश्मीर हमारा है, आने कश्मीर हमारा है। असा के इतने फिरन तुरन आए जो कश्मीरी इतने, असा कुतों आए बांग्लादेश को आए। वो पाई है रियासत साड़ी है, एक कार्ड साड़ा है, साढ़े को अख्तियार है। असा हाँ इंडिया ने जैसा, असा हाँ पाकिस्तान ने जैसा, असा हाँ खुद मुख्तार ऐसा, कोई ऐसा पर फतवा नहीं आ सकता। आपका पैसा बेतुका पाकिस्तान के अंदर जहां पे जरूरत ही नहीं है वहां पे जाके लगाया जा रहा है। अपने हालात सड़कों के ये हैं तो हम इतने शहनशाह हो गए हैं कि हम यहाँ से पैसा उठा के पाकिस्तान में महाजीन के नाम 2 नंबरियां कर रहे हैं। हमने इनको कहा कि वो खत्म करो ताकि वो पैसा, वो जो महाजीन के नाम पे जो मैरिट का जो कत्लेआम होता है वो रियासत के किसी गरीब के बच्चे का नाम क्यों ना आए, रियासत का बच्चा क्यों ना वो आगे पढ़ के आगे आए। रियासत का बच्चा 80%, 90% का मेरिट लेके सीटें कम होती हैं वो आगे नहीं जा सकता। जबकि दूसरी तरफ अगर 10 सीटें हैं, मिसाल देता हूं एसी बनने की, 6 आ गई पूरी रियासत की, 3 या 4 आ गई महाजरीन 12 की। मुझे बताएं कि जो 6 सीटें हैं उनके लिए आपकी रियासत के लायक तरीन बच्चे मौजूद होते हैं जिनका जो मेरिट होता है 95-99% तक होता है। 4 सीटें उन माजरीन के कोटे के नाम पे जाएंगी जिनके बच्चे वो होते भी नहीं, वो 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट पे तमाम पाकिस्तान के लोग उन्होंने माजरीन के नाम पे लाए होते हैं और वो उनका म्यार क्या होता है 60%, 70%। तो बात बताएं, जब हम इनका मुतालबा करते हैं तो ये कहते हैं जनाब ये जेंटी कर रहे हैं। दूसरी बात, उस 12 सीटों का कोई मसला कश्मीर के साथ कोई तलक नहीं है, कोई मसला कश्मीर को कोई फर्क नहीं पड़ना। इसलिए कानूनी बात करूंगा, कानूनी तौर पे मसला कश्मीर पे बात करना पाकिस्तान का राइट है। ये 53 का टोला जिसको हम कहते हैं, हम क्यों कहते हैं टोला, दुख होता है तब ये एक तकलीफ दे लफ्ज मुंह में से निकलता है कि ये 53 का टोला। आपने अक्सर देखा होगा कभी कौन से कायद, कौन से फर्जंद, कौन से बानी मसला कश्मीर हल करने के लिए यूरोप जा रहे हैं। उधर जाके क्या करते हैं, कसीनो, शराब खाने जहाँ पे जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, डांस करते हैं, वहां जाके घूम के जाते वक्त भी नौसरबाजों के सुलतकार इस्तकबाल कर रहे होते हैं, वापस में भी वो उन्हीं के सुलतकार आगे गले में। तो देखा जनाब क्या क्या इल्जामात हैं कि बलूचिस्तान में 68,000 लोग गायब हैं। सरेआम चौराहे पे खड़े होकर
रियासत पाकिस्तान के ममदू पुराने और वफादार नमकख्वार और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हामी आज ये इल्जामात लगा रहे हैं। और कैसे माहौल में कि जब कश्मीर में बड़ा धमाका हुआ है, 12 लोग मारे गए हैं और वहां बगावत की तहरीक उरूज पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं अभी मजमा भी दिखा दूंगा कि आप कहेंगे हर शहर से, हर गांव से, हर कस्बे से और हर घाटी और वादी से लोग निकले हैं और सड़कें खाली की हैं, मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं। कब पहुंचेंगे मेरे इल्म में नहीं है, पहुंच गए हों 1-2 घंटे में तो मैं नहीं कह सकता, मगर उन्होंने सबको जमीन पर डाल दिया है। और वो सेक्टर कमांडर जो बड़े जोम और गुरूर तकब्बुर में गया था, वो छुपा फिर रहा है इस वक्त। और मुझे कश्मीरियों ने बताया है कि इस बार छोड़ेंगे नहीं। और मैंने आपसे कहा था ना कि ये कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं और यहाँ पर इंडिपेंडेंट कश्मीर की आग फैल चुकी है। मगर मैं यहाँ ये बता दूं कि नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, एक मौके पर इस कश्मीर पर बात हो रही थी तो कश्मीर इंडिपेंडेंसी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट करने से बेहतर है कि इसे प्लेट में रखकर हम पाकिस्तान को दे दें। कि दोनों मुल्कों की पानी का मसला, और मैं आपको बता चुका हूं कि यासीन मलिक मुझसे इस मसले पे क्या कह चुके हैं कि इन दोनों मुल्कों को पानी बेचेंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे पास आएंगे और हम एक खुशहाल मुल्क होंगे। तो इनके अपने ख्वाब हैं। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। और ये रियासत तकरीबन तो झुक गई है, सब मुतालबात मानने पड़ेंगे, सब जेन्युइन मुतालबात हैं। ये तो स्टेटस को बरकरार रखने के लिए, लूट खाने के लिए, छीनने के लिए ये सारा कुछ था। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जो बिल्कुल नया है, ताजा है। वो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मामला कहां जा रहे हैं। सलाम नमस्ते। मैं आज उस कौम से मुखातिब हूँ जो कौम पंजाब और इस्लामाबाद में बैठ के उस नफरत की बुनियाद पे पॉलिसीज बनाती हैं कि वो कौमी वजूद और इनफरादियत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो बलोच हो, पख्तून हो या सिंधी हो। वही सोच जिसने 1 यूनिट दिया, वही सोच जिसने बांग्लादेश दिया, वही सोच जिसने डिक्टेटर्स दिए, वही सोच जिसने हमें प्रॉक्सी वॉर में धकेला, वही सोच जिसने हमारे ऊपर गोलियां बरसाई, वही सोच जिसने हमें घरों में कैद किया, वही सोच जिसने अभी महारंग को कैद किया हुआ है क्योंकि वो अपने लोगों के हुकूक की बात कर रही थी। वही सोच अब कह रही है कि जो केनालों का मसला है वो उनके लिए इज्जत और अना का मसला है। तो आपको बताती चलूं, हमारे लिए और हक और इंसाफ का मसला है, हमारे लिए कौमी वजूद का मसला है, नस्ल कुशी का मसला है, हमारे लिए जिंदगी का मसला है। आपको लग रहा है कि जो सिंधी पूरे सरापा एहतजाज है जिन्होंने मजबूरन होके चाराहे बंद किए, तो वो आपसे इंसाफ नहीं मांगेंगे, वो आपसे हिसाब मांगेंगे। आपसे हिसाब मांगेंगे पानी चोरी का, आपसे हिसाब मांगेंगे कारपोरेट फार्मिंग में जो दी गई जमीनें हैं उनके खिलाफ हैं और उनका ऑर्डर आपको वापस लेना है, ये भी हमारी डिमांड है। गैस चोरी का हिसाब मांगेंगे, कोयला और उससे बनने वाली बिजली का हिसाब मांगेंगे, कारूंजर से निकलने वाले पत्थर का हिसाब मांगेंगे, गोरख में की हुई जमीनें जो ऑक्शन हुई है उसका हिसाब मांगेंगे। खीरथर और वो जमीनें उन लोगों को दी गई हैं डेवलपमेंट के नाम पे जिनको सिंधियत की वहदानियत का पता नहीं है, सिंधियत के वजूद का पता नहीं है, हम उससे आपका हिसाब मांगेंगे। हमारे कल्चर पे किए हुए हमले का हिसाब मांगेंगे और मजहबी रवादारी को तबाह करने का हिसाब मांगेंगे। हम आपसे कौमी खुद मुख्तारी का हिसाब मांगेंगे। अगर आपको लगता है कि इस्लामाबाद में बैठे चंद पार्टियां सिंध की रिप्रेजेंटेशन करी है तो भूले, क्योंकि सिंध अब एक पार्टी बन के नहीं, एक कौम बन के सड़कों पे आई है और आपको नेगोशिएशन उसी कौम से करनी चाहिए। अब वक्त वो नहीं है कि हम आपसे अपील करें कि आप हमें इंसाफ दें। हम ये जो जंग लड़ रहे हैं वो इस नस्ल के लिए नहीं, आने वाली कई नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने कौमी वजूद के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी सिंध की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं। ऐं मां इल्तिजा कंदम सिंधी क़ौम सां त क़ौमी यकजहती जो वक़्तु अची वियो आहे। उन्हनि शयुनि खां बैकआउट करणु खपे जेके रियासत खां फ़ाइदो थिए थो। जेकॾहिं कंहिं ग़रीब जो माली नुक़सानु न थिए ऐं कंहिंजो जानी नुक़सानु न थिए त उन्हनि शयुनि खां असांखे बैकआउट करणु खपे। हिकिड़ी क़ौम थी करे पंहिंजो फ़र्ज़ निभायूं, छो त हीउ हमिलो कंहिं ग्रुप ते न आहे, कंहिं तबिके ते न आहे, हीउ हमिलो हिकिड़ी क़ौम ते आहे। ऐं असांजो फ़र्ज़ थिए थो त असां पंहिंजो हिन ज़मीन खे जो किरदार उन बचाइण जो किरदार अदा कयूं।
GA सिंध, GA یہ दरिया। सिंधी खातून है जो आपको नजर आ रहा है, मगर एक बहुत हैरान कुन यहां नजर आ रहा है, जो आपने देखा होगा कि एक बहुत सिंबॉलिक चीज कि उन्होंने सलाम और नमस्ते कहा। 98% से ज्यादा मुसलमान आबादी रहती है सिंध में। फिर उन्होंने बिंदिया लगाई, तिलक लगाया हुआ है माथे पर। ये एक बहुत सीरियस और एक तशवीशनाक बात है कि मामला कहाँ जा रहे हैं और इस रियासत को क्या मैसेज दिया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। खातून का लहजा, इनका ग्रेस, इनकी सोफिस्टिकेशन, इनकी एलिगेंसी के साथ इनका डिक्शन तो गलत एक्शन कहूंगा, और इनके लफ्जों की काट, इसमें मौजूद इल्जामात सब बहुत से सुने। इन सबको देखकर खौफ आता है, डर लगता है। और एक तरफ ये जो रियासत का जो तरीक़ेकार है और जो ये जाहिर कर रही है कि हर चीज दुरुस्त है, दौरों पे दौरे हो रहे हैं। वो एक दोस्त कह रहे थे कि तुमने नोट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर वर्जीनिया नेवल बेस में तारीफ की, जो 800 हाई ऑफिशियल जमा किया है मिलिट्री पर्सनल्स उनके सामने, और कहा कि जी मेरे जंग बंद करवाने पर आसिम मुनीर ने मेरी बहुत तारीफ की और कहा कि मैंने लाखों लोगों की जान बचवा ली। इट इज रियली ऑनर फॉर मी कि आसिम मुनीर ने मेरी तारीफ की और मुझे अच्छा लगा। तो उनका इसका अंदाजा है तुम्हें कि इसका क्या मतलब होता है। मैंने कहा भाई मैं इतना भी नहीं समझदार हूं, मैं समझ तो गया था वो क्या कहना चाहते थे। उन्होंने जो कहा मुझे पहले से अंदाजा था उनका कि इस अमेरिका के खिलाफ पूरे खत्ते में, स्पेशली अब तो इंडिया में भी मुखालफत है बड़े पैमाने पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये पूरा खत्ता देखे एक नफरत और जहर फैलाया गया। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे काम किया, पैसा भी लिया, असला भी लिया, लूट का हिस्सा भी लिया, सब कुछ लिया, मगर उन्हें डराने धमकाने के लिए अपनी आवाम को उनके खिलाफ लगाए रखा। कहते हैं ना मकाफात अमल। आज डोनाल्ड ट्रंप जाने अनजाने में जब तारीफ करते हैं ना तो डर लगता है कि ये क्या मैसेज जा रहा है, वहां क्या तशवीश पैदा हो रही होगी, लोग इस मामले को कैसे देख रहे होंगे। और वो इदारा जो बहुत इस वक्त प्रेशर में है, दबाव में है, मुश्किल में है, वहां जब रोजाना ये मैसेज जाता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की हाफिज जी की, तो वहां क्या सोच पैदा होती होगी, क्या तस्वीरात जहन में आते होंगे, क्या ख्यालात उभरते होंगे और क्या क्या सोचा जा रहा होगा मुस्तकबिल के हवाले से, अवाम कैसे ले रहे होंगे और आने वाले दिन कैसे होंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना बेहतर है। और मामला इनके हाथ से यूं निकल रहे हैं कि जब हर तरफ से बुरी खबरें हो, सोना 4,10,000 रुपए तोला हो गया है उस मुल्क में, जहां शादी से लेकर हर तकरीब नमूद नुमाइश पर खड़ी हो। औरतों की जो ख्वाहिशात और वहशत है उसको जहन में लाए। जब अमीर औरतें 1-1 करोड़ रुपए के सूट बनाएंगी अपने शादी के और 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के सोना डालेंगी, तो एक आम औरत भी चाहेगी ना कि उसके गले में भी 1 तोले का लॉकेट तो हो, जो अब 4.5 लाख रुपए का बनेगा तकरीबन। क्या ये अफोर्डेबल है? क्या वहां लोग अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सोना म्यूजियम में रखा जाएगा गुरबा को दिखाने के लिए कि कभी तुम्हारे बाप दादा ये भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। फिर तशद्दुद देखें कि कराची के एक इलाके नाथनाबाद में एक बंदे का सर काट दिया गया और गुलिस्तान जौहर में एक सर मिला है, मगर अभी ये कंफर्म नहीं है उसी आदमी का सर है कि काटा गया सर, बगैर सर की लाश मिली नाथनाबाद में और सर एक मिला है गुलिस्तान जौहर में। और दर्जनों ऐसे वाकयात हैं। तशद्दुद की अगर सारी खबरें जमा करके मैं सुनाऊं तो वही सुनकर वहशत होती है। मगर लड़ाई यह है कि खान साहब के कहने पर अमीन गंडापुर ने अपनी हुकूमत में तब्दीलियां कर दी हैं। 2 वज़रा जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे उन्हें फारिग कर दिया गया और भी होने वाले हैं। और ट्रोलर जो है वो अमीन खान के, अमीन गंडापुर के खिलाफ है।
میں صرف آپ کو آخر میں خبر دے کے جا رہا ہوں, میں کچھ زیادہ بڑا تبصرہ نہیں کروں گا, کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی لیڈرشپ سے. مجھے ہی نہیں پتا خان صاحب کی رضا اس میں کتنی شامل ہے اور یہ کہاں تک جائیں گے. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ آرمی کو, فوج کو کانسٹیٹیوشن میں رول ادا دے دیا جائے, جس کے لیے بہت سارے ٹرولر جو بڑے نفیس, بڑے ایلیگنٹ, بڑا نامور, بڑے انقلابی کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں, ایک سائیکی آپ پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے بغیر اقتدار ملے گا نہیں, اور اگر ان سے آپ بنا کے نہیں رکھیں گے تو یہ ملک تو نہیں چل سکتا. وہی ہے جو یہ ملک چلا سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں, وہی ہے جن کی بنیاد پہ دولت ملتی ہے, دنیا سے ادھار ملتا ہے, قرض ملتا ہے. یہ سیاستدان تو سب کچرا ہے. اب وہ آئینی کردار مانگ رہے ہیں, اور بہت سارے ان کے ٹرولر جو ہماری صفوں میں موجود ہیں, صحافیوں کی, دانشوروں کی, ادیبوں کی, کہ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ ان کو رول دے دیا جائے. میں یہ جملہ کہہ کے بات ختم کروں گا کہ وہ جو سانچی ہے نا, کیا نام ہے اس کا, برما میں, میانمار میں, اس نے یہی غلطی کی تھی, رول دے دیا تھا. کانسٹیٹیوشنلی اپنے سارے جمہوریت کے دروازے ہی بند کر لیے, آج جیل میں پڑی ہیں. بول بھی نہیں سکتے کہ سب کچھ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. تو پاکستانیوں, آنے والے دن بہت خراب ہیں, بہت برے ہیں, اور 3 صوبوں میں جو شورش ہے اور چوتھے میں جو سیاسی کشیدگی ہے, اس کی روشنی میں یہ نیا کس پار لگنے والی ہے یہ میں تو نہیں جانتا. میرے منہ میں خاک, مگر مجھے حالات اور آثار جو آنے والا منظر ہے کچھ بہتر نہیں نظر آتا. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.